राजेश जी की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी का ये मजे हुए कलाकार हैं और उन्होंने जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती सीता महादेवा हम ये सुनते थे, लेकिन इतनी कृतियाँ अलग अलग रूप में मैंने अभी तक नहीं देखी थी। लेकिन इनकी विधा को देखकर मैंने इनको कहा था कि आप हमारे गुर्जर एंड आर्ट कल्चर ट्रस्ट में आमंत्रित हैं, आप अपनी विधा और अपने बच्चों का जो कॉस्मोस स्कूल के बच्चे हैं उनको सबको यहाँ लाइए और उसकी जो आपकी प्रतिभा है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए, खासकर गुर्जर बिरादरी के सामने तो आनी चाहिए। अब राजेश कुमार जी ये अभी इनको गिनीज बुक से जो पारितोषिक मिला है, राष्ट्रपति से अवार्डेड है, तो ये अपने और इनके साथ जितना भी हमारे गुर्जर आर्टिस्ट हैं देश भर के लगभग 100 के लगभग हैं, जिनका पूरे देश में नाम है और अलग अलग प्रदर्शनी में ये पूरी दुनिया में जाते हैं। तो मुझे इस अवसर पर यही कहना है कि भगवान श्री गणेश हमारे जितने भी यहाँ आगंतुक हैं लोग हैं वो सबको सब पर अपनी कृपा रखें। तो राजेश जी को जाइए, मंगल मूर्ति जो इन्होंने एक स्थान स्पेशली हमने इनको दिया है और इन्होंने लिया है, इसका सदुपयोग अच्छी तरह से हमारे लोग इसको देखें और भगवान में अपनी आस्था रखें। बस। आपका नाम? I am Ms. Shruti Kaur and this is my first time visiting the Gujar Mahotsav. I am a creative enthusiast also, and because I have seen so many cultural festivals, I have to say that Gujar community is doing wonders to promote their art and culture. And Rajesh ji's creative exhibition is exemplary because he has showcased different dimensions of Lord Ganesha through various things that we discard very easily. So it's commendable, and everybody should encourage people from other communities also to see how Gujar community is promoting their culture. So congratulations to the entire community and the world of art and theatre. Thank you. सर आपका नाम? मेरा नाम कंवरपाल सिंह गुर्जर है जी, और यहाँ के आयोजन उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। यह एग्जीबिशन और यह मेला एक कारण बन चुका है, और पर्टिकुलरली जो राजेश जी ने कला के क्षेत्र में काम किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने बहुत से नए कलाकारों को इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया है। इसका नतीजा है कि आज हमारे सामने नए कलाकार बड़ी अच्छी विधाएँ लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। कलाकृतियों के साथ हमारी आस्था और निष्ठा का जो ऐसा आस्थात्मक रूप दिया है, मैं उसके लिए उनकी कला को नमन करता हूँ, उनके सुगत भविष्य की कामना करता हूँ और लोगों से चाहता हूँ कि जो यहाँ उनकी कला देखने आए वो मन में एक भाव जरूर लेकर के आए। ये जो कला है, ये जो रचनात्मकता है, ये आत्मनिर्भर, ये मनुष्य में एक पॉजिटिविटी पैदा करती है, एक सृजनशीलता पैदा करती है और समाज के समावेशी रूप को एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करती है। तो मैं उनकी कला को नमन करता हूँ और जिस आइडिया के साथ, जिस विचार के साथ उन्होंने, चाहे वो राजा रवि राम वर्मा रहे हों, इस कला के, भारतीय कला के संस्थापक माने जाते हैं, चाहे पिकासो रहे हों, लियोनार्दो दा विंची रहे हों, चाहे मकबूल खुदा हुसैन रहे, सबको उन्होंने एक समावेशी दृष्टिकोण के साथ, इस वेस्ट के साथ, वेस्ट टू बेस्ट यूज के साथ जिस तरह से उकेरा है, मैं उसके लिए उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो कला दीर्घा में लोग आएंगे तो उसे आत्मसात करेंगे, अपनी आत्मा के अंदर उनकी उस कलाकृति की रसानुभूति करेंगे और कुछ सीख करके जाएंगे कि हम वेस्ट को कैसे बेस्ट यूज में बदलें ताकि आज ये वेस्ट दुनिया की चुनौती न बने, कूड़े कबाड़ में जाके न सड़े, बल्कि वो एक सृजन का रूप लेकर के हमारे सामने रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनकी कला को नमन करता हूँ और वो इसी तरह से वैश्विक परिदृश्य में स्थापित हों, क्योंकि हमारे खून से हैं, आत्मीयता का रिश्ता भी है,
लेकिन मैं कला की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ, गजानन भगवान से कामना करता हूँ, विघ्नेश्वर भगवान से कामना करता हूँ, जिस तरह से वो आपको विशेष आकृतियों में देते हैं उसी तरह से आप उन्हें और प्रगति दें। आज मैं यहाँ इस मेले में आकर ये जो आर्ट कला देख रहा हूँ राजेश कुमार जी के द्वारा, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ और वो बढ़ते रहे आगे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने जिस वेस्ट से बेस्ट बनाया है अपने आप, ये जो उनका विजन है, ये जो उनकी बौद्धिक प्रखरता है, ये तो उनकी मेहनत है, उसे मैं नमन करता हूँ। उन्हें वे आगे बढ़ते रहे, ऐसी भी मैं परमात्मा। पाल सिंह बैंसला फ्रॉम बड़ौली बैंसला दरा से। मास्टर जी, जिस तरीके से वेस्ट को बेस्ट बनाने का जो काम किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है और जो आज युवा पीढ़ी आ रही है उसको भी कुछ सीखने को मिलता है। और आज आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम में स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम रहा है। इसमें आप भी हमारी भूमिका में आ रहे हैं, तो आपने जो इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, आपके लिए और आपकी कला को यहाँ पर बहुत प्रोत्साहन मिला है और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को इस सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे, उनको मेरे अपनी पर्सनली बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर के आर्ट को देखा और उसकी सराहना की। और आज ये तीसरा दिन है, अंतिम दिन है आज, तो बहुत ज़्यादा लोग आज आए हैं यहाँ, छुट्टी का दिन भी है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको जो है 10-10 हज़ार चीज़ें याद होती हैं। अब बालिग छात्र हमारे हैं जो आंखें बंद करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं और बहुत कुछ चीज़ें उसमें करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो जिस तरीके की जो आर्ट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी आर्ट थोड़ा यूनिक है। मैं वायर और चार्जर्स और वेस्ट मटेरियल जिसको लोग फेंक देते हैं कूड़े में, डस्टबिन्स में, मैं वहाँ से सामान इकट्ठा करके लेके आता हूँ और उसको एक नए आकृति देता हूँ जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। कुछ लोग वायर्स फेंकते हैं, उससे प्रदूषण वगैरह भी ख़राब होता है, तो वो नहीं फेंकना चाहिए, वो हमारे यूज़ में भी आ सकता है। एक बहुत प्यारी उससे पेंटिंग बन सकती है। ये वाली पेंटिंग देखें आप, ये मैंने वायर से बनाई है, जो वेस्ट चार्जर होते हैं उनको मैंने कट करके उस पर लगाया है, उसको बनाया है। थैंक यू सर। हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने विचार रख रहे हैं। इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर डॉक्टर रीना वर्मा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारे समाज को इतने अद्भुत कार्यक्रम से जोड़कर और ऐसी महान विभूतियों से हमारा परिचय कराया जो किसी न किसी रूप में समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। तो हम सभी लोग यहाँ जो खड़े हैं, डॉक्टर रीना वर्मा आपको धन्यवाद देते हैं आपके सफल आयोजन के लिए, और मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोग इस मंच तक बढ़ाएं। इतने अच्छे और ये संवाद के लिए एक मैं आपके लिए एक ये संवाद का मैं लेके आया हूँ। अच्छा लगे तो आप एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, थैंक यू सो मच सर, आई एम ऑब्लाइज्ड रियली। और इतने बड़े आर्टिस्ट ने बनाया है जिनके इतने सारे रिकॉर्ड्स, जिनके नाम है, एग्जीबिशंस लगती है जिनकी। नाम टीम को
बुला रही हूँ बराबर। आज का जो ये गुर्जर महोत्सव का जो आखिरी दिन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल गुर्जर महोत्सव अभी पिछले 2 सालों से हो रहा है और इसका हिस्सा बन के बहुत खुशी हुई है। पिछले साल इसके जो यहाँ पे फुटबॉल था वो बहुत अच्छा था, इस बार भी अच्छा है लोगों का फुटबॉल। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि जो गुर्जरों में एक हिडन टैलेंट था वो यहाँ बाहर निकल के आया है। कोई यहाँ पे इतने आर्टिस्ट मिले हमें, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स मिले, इतने समाज को आगे बढ़ाने वाले। बहुत अच्छा लगा देख के और सीख के यहाँ हमारे बीच में कुछ नया ही सीख रहे हैं। दीपक बैसला, मेरा नाम रचना भाटी बैसला है। ये जो आपने पेंटिंग की है, ये जो कलाकारी की है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वैसे मास्टर्स किया है मैंने पेंटिंग में और ये मेरी सीरीज़ है ह्यूमन लाइफ को लेकर। पेंटिंग का नाम है कर्तव्य, कि कैसे हम एक जीवन के साथ आते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते। और ये कर्तव्य ऐसा है, जैसे मैंने ये चक्र बनाया है, चक्र की नियति है चलते रहना। तो जैसे हमारा कर्तव्य है हमारी ज़िंदगी के साथ वो भी चलता रहता है। इससे बाहर निकलने का, कर्तव्य को छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। क्या खास है इस पेंटिंग में? और खाली एक ही आपकी एक पेंटिंग है या? जी, ये एक ही पेंटिंग है क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ के ऊपर, हमारा जीवन शैली है उसके ऊपर निर्धारित है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा फेसेस है। इस पेंटिंग को आप जहाँ से घुमाएंगे ये वहीं सीधी हो जाएगी। अभी फेसेस यहाँ सीधे हैं, आप उल्टा करेंगे तो फेसेस ये सीधे हो जाएंगे। कितना वक्त लगा इस पेंटिंग को बनाने में? इसकी तैयारी में मुझे लगभग 5 से 6 महीने लगे जी। और ऐसी कितनी पेंटिंग या इस तरीके की? अमेरिकन सेंटर से कला के ग्रुप के साथ काम करती रही हूँ तो वहाँ से अवॉर्डेड हूँ। पिछले महीने ही मैं झांसी की एक आर्ट गैलरी है वहाँ से गोल्ड मेडल अभी मिला है मुझे। धन्यवाद। विकलांग फैसला। ये जो कलाकृति है और जिस तरीके की आर्ट आपने यहाँ रखी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये आर्ट है, इनमें कहीं भी सबसे पहली खासियत ये है कि इसमें रंगशाई नहीं यूज नहीं कर रहा हूँ। इसमें हमने ऐसी मटेरियल यूज किए हैं जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के वायर होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, चार्जर के, हेडफोन के, लीड होते हैं, डाटा केबल होती है, वो क्या है हर घर में मिलते हैं। हम उन्हीं से एक रचनात्मक रूप देके एक बहुत खूबसूरत आर्ट बना देते हैं। और ये हम खास तौर पर पर्यावरण को देखते हुए कि ये खेतों में और पानी में और ये लोग बाग जलाते हैं और इससे कॉपर निकाल के पॉलिथीन जलाते हैं, हम उसी को एक ध्यान में रखते हुए मैंने ये आर्ट निकाली है। एक टक्कर टेप निकली है जो प्लास्टिक की है, वो भी बच जाती है, वो हम चेहरे पे लगाते हैं। ये देख रहे हो हमने एक माता जी का फोटो बनाया है, इसके चेहरे पे 1 इंच की जो टेप लगी हुई है प्लास्टिक की लगी हुई है। ये क्या पर्यावरण में जाती है, हमारे खेतों में जाती है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये देखो मैंने लोग बाग जलाते हुए देखे वायरों को रात के 3 बजे, जो बहुत पोल्यूशन फैला रहे थे। वहीं से मैंने सोचा क्यों ना इसके रचनात्मक रूप देकर संदेश दिया। इस कला को आप कहाँ तक लेके जाएंगे और लोगों के बीच में इसको कैसे पॉपुलर कर पाएंगे? देखो जी, मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरा कोई भी, मैं वैसे पैसे से टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, मेरा शौक है। मैंने यहाँ पर ये जहाँ पर ये आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये सूरजकुंड मेले की जगह है। यहाँ से मैं कलानिधि अवार्डी हूँ, गवर्नर से सम्मानित हूँ। 2018 में मेरे को यहाँ कलानिधि अवार्ड मिला था और मैं इस आर्ट को प्रधानमंत्री को भी दे चुका हूँ। मन की बात में हमारी चर्चा करी थी। ये 2020 में मेरी स्टॉल पे आए थे, मैंने उनकी पोर्ट्रेट भी बना के दी। खट्टर साहब, योगी साहब सबको मैं दे चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस आर्ट को एक बड़ा एक सरकार हमारी हेल्प करे तो बहुत बड़ा एक आर्ट म्यूजियम हो, एक संदेश देने वाली जगह बने। धन्यवाद।